देखो बच्चों, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे सामने ये दाल की प्लेटें क्यों रख दी हैं। देखो, किचन का काम तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, आता है ना? जी आता है। बिल्कुल। तो तुम्हें करना ये है कि इन दालों में से पीली वाली दाल को अलग करना है। जो जितना जल्दी करेगा वो जीत जाएगा और उसे ही मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। तो तुम तीनों तैयार हो? जी। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टॉप। अरे वाशिका, तुमने तो बहुत सारी दाल अलग कर ली है। जी, वो मैं किचन का काम करती रहती हूँ तो आदत है मुझे। अच्छी बात है। रिद्धि, तुमने भी काफी सारी दाल अलग कर ली है। जी, वो क्या है ना, मैं अपनी मम्मी की हेल्प कराती हूँ किचन में, तो इतना तो आता है मुझे। बड़ों की हेल्प कराना बहुत अच्छी बात होती है, सबको करना चाहिए। नव्या, ये क्या? दाल के कुल 4-5 दाने? किचन का काम करना नहीं आता? काम करना तो आता है, पर आता होता तो करती ना काम, आपको दिख जाता। हम करते हैं तो आपको दिख रहा है। कोई बात नहीं। देखो, इसका परिणाम क्या है वो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी, पर थोड़ी देर बाद दूसरी परीक्षा के लिए मैं यहीं पर मिलूंगी। जी। ये है तुम्हारी दूसरी परीक्षा। इसमें मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, तुम्हें उनका सही सही जवाब देना है। जो सही जवाब देगा वो जीत जाएगा। जी। तो मेरा पहला सवाल है, आकाश से भी ऊंचा क्या होता है? आईफिल टावर। आईफिल टावर बहुत बड़ा होता है, मैंने फोटोज में देखा है। आईफिल टावर कैसे हो सकता है? कुतुब मीनार होता है सबसे ऊंचा। मेरे हिसाब से सबसे ऊंचे पिता होते हैं। बिल्कुल सही। अब है मेरा दूसरा सवाल। मेरा दूसरा सवाल है, सबसे तेज गति किसकी होती है? हवाई जहाज की। सो सिंपल। हवाई जहाज की कैसे हो सकती है? सबसे तेज गति होती है हवा की। ओ हाँ, हवा नहीं तो फिर हवाई जहाज कैसे उड़ेगा? सॉरी। सबसे तेज गति मन की होती है, क्योंकि मन अभी यहाँ पे है और दूसरे पल कहीं नहीं पहुंच जाता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। मन एक ऐसी चीज है, इंसान चाहे जहां भी बैठा हो, लेकिन वो अपने मन को कहीं पर भी ले जा सकता है। अब है मेरा तीसरा और आखिरी सवाल। काजल से भी काला क्या है? कलंक। ये मुझे पता है। ओह, एक्चुअली मैं भी बोलने वाली थी, इतने में ये बोल गई। बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। तो ठीक है, तुम्हारी ये परीक्षा भी पूरी हुई, बल्कि इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले सारी परीक्षाएं ले लेती हूँ, रिजल्ट बाद में अनाउंस करूंगी। तो तीसरी और आखिरी परीक्षा के लिए मैं बाद में मिलूंगी। जी। तीसरी परीक्षा से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये मेरी शादी का लहंगा है और मैं चाहती हूँ कि बारी बारी तुम तीनों इसे पहन कर दिखाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे शादी के लहंगे में तुम लोग कैसे लगोगे। तो शिखा, सबसे पहले तुम इसे पहन कर दिखाओ। आंटी जी मैं पहन लेती है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, पर वो क्या है ना, मुझे कलर अच्छा नहीं लगा इसका। कलर बहुत ज़्यादा डार्क है और मैं इतने डार्क कपड़े पहनती रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये मुझ पर सूट भी करेगा। सो आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। रिद्धि, तुम इसे पहनना चाहोगी?
एक्चुअली आंटी जी, मुझे भी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर द थिंग इज कि ये थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है मुझे, और बहुत ज़्यादा हैवी भी है। मैंने आज तक ऐसे कभी हैवी कपड़े पहने नहीं हैं, तो आप एक काम करिए, ये कलर ना नव्या पे अच्छा लगेगा, आप एक बार पूछ लीजिए इससे। ठीक है नव्या, तुम्हें भी ऐसा ही लगता होगा कि ये लहंगा बहुत पुराना है, बहुत ही बेकार है। नहीं आंटी जी, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी लहंगा पुराना हो गया, पर आपकी यादें जुड़ी हैं इसके साथ, आपके इमोशंस हैं, और ना ही मुझे इसके कलर में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, और ना ही मुझे ये आउटडेटेड लग रहा है, तो मैं इसे पहन के दिखा दूंगी आपको। रुको, कोई जरूरत नहीं है इसे पहनने की, क्योंकि मैं तुम तीनों का टेस्ट ले रही थी। क्या? आप हमारा टेस्ट ले रही थी, बट आपने हमें बताया क्यों नहीं? गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को बताकर ये काम करती तो तुम तीनों ही पहनने के लिए तैयार हो जाते। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, आप कोई पहन नहीं रहा है तो मैं इसे पहन लूंगी। अरे शिखा, तुमने तो पहले ही मना कर दिया था ना। आंटी जी, मैं पहन लूंगी। एक्चुअली मैंने ना एक बार अपनी मम्मी का लहंगा पहना था, वो भी इतना ही हैवी था, तो मैं पहन लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। रुको, कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की, क्योंकि तुम लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। अरे तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरी शादी का लहंगा है और इसके साथ मेरे कितने इमोशन जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये मुझे, और मैंने बड़ा संभाल कर रखा था, लेकिन तुम लोग इस लहंगे के बारे में इतना कुछ बोलोगे ये नहीं सोचा था मैंने। देखो, माफ कर देना, पर तुम दोनों को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मेरे घर की बहू नव्या बनेगी। क्या? ये कैसे हो सकता है आंटी जी? आप खुद सोचिए, इससे एक भी टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया, दाल अच्छे से उसने बिनी नहीं, और क्या ही कर पाई, कुछ भी नहीं आता है इसको, घर के काम तो आते ही नहीं है। आप इसे कैसे बहू बना सकती है? हमें सब कुछ आता है। शिखा, तुमने चिटिंग की थी, दाल पीछे छिपा कर रखी थी और अपनी प्लेट में डाल ली थी, और वहीं रिद्धि ने नव्या की प्लेट में से दाल निकालकर अपनी प्लेट में डाल ली थी। तो तुम मुझे बताओ कि ऐसे अपना काम सही करने के चक्कर में दूसरे का बिगाड़ देना ये कहाँ की इंसानियत है? ऐसे नहीं होता। घर की अच्छी बहू वही होती है जो हर काम अच्छे से करे, और अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कमी होती है, लेकिन हम समय के साथ उस काम को सीख जाते हैं। देखो, नव्या के अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी बहू में होने चाहिए, और नव्या ही मेरे घर की बहू बनेगी। तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। नव्या, इधर आओ बेटा।